नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। देश में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और शिक्षा का बोझ किस कदर युवाओं पर हावी हो रहा है, इसकी एक हृदय विदारक मिसाल रेवाड़ी के गांव ढालियावास में देखने को मिली। यहां एक 19 वर्षीय होनहार छात्र विकास ने जेईई मेंस की आंसर की देखने के बाद कथित तौर पर मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। वो इंजीनियर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन एक नतीजे के डर ने उसके सपनों और जीवन दोनों का अंत कर दिया। ग्राम सरपंच बलराज यादव ने बताया कि विकास बेहद प्रतिभाशाली छात्र था। उसने बिना किसी निजी ट्यूशन के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हुए 12वीं कक्षा में टॉप किया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उसने हाल ही में जेईई मेंस की परीक्षा दी थी। 4 फरवरी को जब उसने मोबाइल पर परीक्षा की उत्तर कुंजी चेक की तो वो अपनी अपेक्षा के अनुरूप अंक ना देखकर गहरे सदमे में चला गया। हादसे के वक्त विकास घर में अकेला था और उसके पिता, जो पेशे से किसान हैं, काम पर गए हुए थे और माँ एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने मायके गई हुई थी। बड़ा भाई गुरुग्राम की एक कंपनी में कार्यरत है। शाम को जब पिता घर लौटे और विकास का कमरा अंदर से बंद पाया तो खिड़की से झांकने पर उनके होश उड़ गए। विकास का शव पंखे से लटका हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। सरपंच बलराज यादव ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, आज की युवा पीढ़ी सफलता की दौड़ में खुद को उलझा हुआ महसूस कर रही है। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उन्हें ये समझाएं कि कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती। बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सरपंच साहब, एक अनहोनी हुई, एक पढ़े लिखे बच्चे ने इस प्रकार का कदम उठाया, क्या था पूरा मामला? मैं बलराज यादव ढालियावास सरपंच प्रतिनिधि। ऐसा है जी, बच्चा बहुत होनहार था और पिछले साल ही उसने +2 पास किया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बिठवाड़ा से सम्मानित भी हुआ है और +2 में उसके 88% के आसपास नंबर है और बहुत ही होनहार और बहुत ही सहनशील, ना किसी से ज्यादा बोलना, ना किसी से ज्यादा बात करनी, अपने पढ़ाई तक सीमित रहता। क्या हुआ अभी उस दिन जब ये घटना घटी? देखो जी, जैसा पता चला है कि वो उसने जेईई प्री का एग्जाम दिया था और हम तो अंदाजा यही लगा रहे हैं कि जी वो जो चाह रहा था उसके अनुसार उसका रिजल्ट ना आया। आंसर की जो डली थी ना, उसके अनुसार उसका रिजल्ट उसको मैच नहीं हो पा रहा होगा। हम तो अपना अंदाजा जो है ना वो लगा रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि आंसर की देखने के बाद ही कदम? हाँ, आंसर की देखने के बाद। बाकी ना तो परिवार से कोई समस्या थी, पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी है। माताजी उसकी अपने मायके गई हुई थी, उसके भतीजे की शादी थी तो 7-8 दिन पहले ही यहाँ से गई हुई थी और उसी दौरान जिस दिन वो सुसाइड किया है उसका मामा जी निमंत्रण भी देख के गया था। वो भी कह रहा था, बोल जी चलो आप। फिर बोलो मामा जी मैं इतवार के बाद आऊंगा, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। और उसके बाद परिवार में कौन कौन? परिवार में बड़ा भाई है, पिताजी है, माताजी है और छोटा ही विकास। उम्र क्या है? क्या थी उम्र? 18.5 साल। 18.5 साल। सरपंच साहब, आखिर आप क्या समझते, किस नजरिए से देखते हैं कि आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, इस तरीके के होनहार बच्चे जो आगे देश का भविष्य है और आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कदम क्यों उठा लेते हैं? क्या आखिर क्या परीक्षा का दबाव, पढ़ाई का दबाव होता है? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है परीक्षा का दबाव, ना तो उस पर कोई दबाव था ना कि बच्चे क्या है कि आजकल इतने वो हो गए कि ये समझते हैं कि मैं तो एक बार एग्जाम दे दूं, उसी में वेल सीट मिल जाए मेरे को। अपेक्षाएं ज्यादा? हाँ, अपेक्षाएं ज्यादा है और ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई में होनहार? हाँ, पढ़ाई में होनहार था और मैं तो समाज से ये कहता हूँ, सभी माता पिता से ये वो करता हूँ कि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि उनकी कोई समस्या है तो उनको समझ के और दूर किया जाए। मतलब उनकी परेशानी को शेयर करें। हाँ, शेयर करें, उनके साथ बातचीत करोगे तभी तो शेयर होगा। तो व्यस्तता का वो समझ सकते हैं हम, तो बाकी तो ऐसा कोई। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। विकास की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। ये घटना एक बार फिर शिक्षा प्रणाली, कोचिंग के दबाव और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। देखा जाए तो विकास की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम सफलता की दौड़ में अपने बच्चों की मुस्कुराहट तो नहीं खो रहे। याद रखिए, एक परीक्षा का परिणाम आपके भविष्य का फैसला कर सकता है, लेकिन वो आपके जीवन का अंत नहीं हो सकता। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कृपया बात करें, साझा करें। जिंदगी कीमती है।
इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।